Hello students, fifth video of tensor calculus as well as it is fifth video of Christoffels symbol. इसमें हम ग्रुप प्रॉपर्टी पढ़ेंगे. दोनों फर्स्ट काइंड सिंबल सेकंड काइंड सिंबल दोनों के लिए प्रूव करेंगे. द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर क्रिस्टोफेल्स सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड पॉजेसेस ग्रुप प्रॉपर्टी. The law of transformation of Christoffels symbol of second kind possesses group property. तो law of transformation आपको याद होना चाहिए, मैंने शुरू में ही बोला था. चलो वन बाई वन करें, पहले इसके लिए करेंगे फिर इसके लिए करेंगे. बड़े बड़े एक्सप्रेशन लिखने पड़ेंगे, पक्का बहुत कठिन नहीं है. एक जगह थोड़ी सेटिंग करनी पड़ेगी चेन रूल की मदद से. A. Let T denote law of transformation for first kind symbol. हाँ, संक्षेप में से लिख देते हैं. फर्स्ट काइंड सिंबल माने फर्स्ट काइंड क्रिस्टोफेल सिंबल. देन पता है आपको ग्रुप प्रॉपर्टी की बातचीत आप टेंसर अलजेब्रा वाले प्लेलिस्ट में खूब सीखे हैं, खूब आपको सिखाया गया है. देन एक्स आई टी एक्स बार अल्फा एक्स बार अल्फा टी एक्स डबल बार पी गिव. अनबार्ड से बार्ड सिस्टम में जाइए, बार्ड सिस्टम से डबल बार्ड में जाइए, दोनों को मिक्स करिए तो ये आ जाना चाहिए. क्या? ये एक्स आई टी एक्स डबल बार पी. इसके लिए एल ओ टी लिखिए. फर्स्ट काइंड सिंबल अल्फा बीटा गामा बार इक्वल टू फर्स्ट काइंड सिंबल आई जे कामा के, तीनों सीधे सीधे यानी आई जे के डेल एक्स आई अपान डेल एक्स बार अल्फा डेल एक्स जे अपान डेल एक्स बार बीटा डेल एक्स के अपान डेल एक्स बार गामा प्लस जी आई जे डेल स्क्वायर एक्स आई अपान डेल एक्स बार अल्फा डेल एक्स बार बीटा इंटू डेल एक्स जे अपान डेल एक्स बार गामा. यही एल ओ टी होता है. एंड अब बार्ड से डबल बार्ड में जाने का लिखिए. फर्स्ट काइंड सिंबल पी क्यू आर ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं. ऐसे वाला मत लिखे ना, गामा से कंफ्यूजन होगा. ये वाला लिखेंगे, लिखावट वाला, ये वाला डबल बार. कहाँ से गए? बार्ड सिस्टम में. तो हो जाएगा फर्स्ट काइंड सिंबल अल्फा बीटा गामा बार तीन सीधे डिफरेंशियल डेल एक्स बार अल्फा अपान डेल एक्स डबल बार पी डेल एक्स बार बीटा अपान डेल एक्स डबल बार क्यू डेल एक्स बार गामा अपान डेल एक्स डबल बार आर प्लस जी बार अल्फा बीटा. ये देखो जी आई जे, ये आई जे है तो यहाँ अल्फा बीटा गया. और फिर ऊपर आई जे यानी डेल स्क्वायर एक्स बार अल्फा अपान डेल एक्स डबल बार पी डेल एक्स डबल बार क्यू डेल एक्स बार बीटा अपान डेल एक्स डबल बार आर अल्फा बीटा गामा पी क्यू आर. इन दोनों को मिक्स करना है. कंबाइनिंग दीज टू आराम से कंबाइन कर दीजिए. फिर जहां संकट होगा उस संकट से उबरने का तौर तरीका आपको बताया जाएगा. दो रंग का हम पहले उठा लें. हैं ये शुरू करें. तो इसके वैल्यू को यहीं पर ये आएगा, ठीक ना. यहां पर इसकी ये वैल्यू लिखनी भारी, बिना डरे आराम से करिए, हड़किए मत, कठिन नहीं है. पी क्यू आर डबल बार
इक्वल्स टू बड़ा ब्रैकेट बड़े आकार का, स्क्वायर ब्रैकेट बिग साइज। इसमें हम लाल रंग से इसकी वैल्यू ये वाली लिख दे रहे हैं। फर्स्ट काइंड सिंबल आई जे कामा के डेल एक्स आई अपान डेल एक्स बार अल्फ़ा डेल एक्स जे अपान डेल एक्स बार बीटा डेल एक्स के अपान डेल एक्स बार गामा प्लस जी आई जे डेल स्क्वायर एक्स आई अपान डेल एक्स बार अल्फ़ा डेल एक्स बार बीटा डेल एक्स जे अपान डेल एक्स बार गामा। ये बन गया, समझे ना? इसकी वैल्यू हमने रख दिया। फिर ये 3 लिखिए, डेल एक्स बार अल्फ़ा अपान डेल एक्स डबल बार पी डेल एक्स बार बीटा अपान डेल एक्स डबल बार क्यू डेल एक्स बार गामा अपान डेल एक्स डबल बार आर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक लिख दिए। अब ये लिखना भी और बाकी है। प्लस अब इसका भी मान रख दो, इसका भी मान रख दो कितना, जी आई जे। हाँ, इसे भी हम कलर बदल के लिख दे रहे हैं। ऐसे इसकी वैल्यू भी हम लिख दे रहे हैं और इसकी वैल्यू हम नीले रंग से लिख दे रहे हैं। ये देखो, जी आई जे अलग से कहीं लिख लो, जी बार अल्फ़ा बीटा बराबर क्या लिखोगे, जी आई जे डेल एक्स आई अपान डेल एक्स बार अल्फ़ा डेल एक्स जे अपान डेल एक्स बार बीटा। टेंसर अलजेब्रा प्लेलिस्ट खूब बढ़िया से आप तैयार करके ही इसको पढ़िएगा। अब एलओटी लिखना हम नहीं सिखाएंगे ना, उस प्लेलिस्ट में एलओटी लिखना बहुत ज़्यादा सिखाया गया है, तो आप उसको सीखिए। यस, जी आई जे डेल एक्स आई अपान डेल एक्स बार अल्फ़ा डेल एक्स जे अपान डेल एक्स बार बीटा, ये रहा, इसकी वैल्यू हो गई। उसके बाद ये 2 डिफरेंशियल्स, एक सेकंड ऑर्डर का एक फर्स्ट ऑर्डर का, और डेल स्क्वायर एक्स बार अल्फ़ा अपान डेल एक्स डबल बार पी डेल एक्स डबल बार क्यू डेल एक्स बार बीटा अपान डेल एक्स डबल बार आर। बस हाँ, ऐसे ही हेवी टर्म्स बस है, इम्प्लाइज दैट, बाकी कठिन नहीं है। पी क्यू कामा आर डबल बार, ये आर लिखावट वाला छोटा आर, ये इक्वल्स टू आई जे कामा के। अब इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करोगे, देखो आई अल्फा अल्फा पी, आई पी हो जाएगा बाई चेन रूल, डेल एक्स आई अपान डेल एक्स डबल बार पी, जे बीटा बीटा क्यू जे क्यू हो जाएगा बाई चेन रूल, डेल एक्स जे अपान डेल एक्स डबल बार क्यू, के गामा गामा आर के आर हो जाएगा बाई चेन रूल, डेल एक्स के अपान डेल एक्स डबल बार आर। तो इस बाहर वाले कल्लू का गुणा हमने अंदर के पहले टर्म में कर दिया, अब इसका गुणा इसमें करना है। तो प्लस जी आई जे सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव डेल स्क्वायर एक्स आई अपान डेल एक्स बार अल्फ़ा डेल एक्स बार बीटा। अब जरा सा इसे देखिए, यही तो इसके साथ मिक्स होएगा, नहीं ये वाला है ना, बकिया ये दोनों ज्यों के त्यों, तो ज्यों के त्यों वाला ही पहले लिख लिया जाए, डेल एक्स बार अल्फ़ा अपान डेल एक्स डबल बार पी डेल एक्स बार बीटा अपान डेल एक्स डबल बार क्यू, और ये क्या हो जाएगा, जे गामा गामा आर जे आर हो जाएगा, ये हो गया डेल एक्स जे अपान डेल एक्स डबल बार आर। ठीक भाई, इसके बाद इसे फिर ऐसे लिख दीजिए, प्लस जी आई जे डेल स्क्वायर एक्स बार अल्फ़ा अपान डेल एक्स डबल बार पी डेल एक्स डबल बार क्यू। अब जरा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल 1 2 3 बचा, तो आई अल्फ़ा तो सीधा सीधा दिख रहा है, हमको लिखना मांगता है डेल एक्स आई अपान डेल एक्स बार अल्फ़ा, और ये मिक्स होगा ना,
जे बीटा बीटा आर जे आर हो जाएगा, तो ये हो गया डेल एक्स जे अपान डेल एक्स डबल बार आर। अब भैया एक स्टेप और लिखेंगे, उसमें हम जी आई जे को कॉमन लेके अंदर सब डाल देंगे। बस संकट इतना ही था, जिसमें क्या है, कुछ भी हमने स्पेशल अभी टेक्निक कहीं नहीं लगाई है। जब लगाएंगे तो बस वही ध्यान रखना आपको। ऐसा इस फाइनल स्टेप को मिला भी लेते हैं अपने नोट से। इम्प्लाइज दैट पी क्यू आर डबल बार इक्वल्स टू आई जे कामा के डेल एक्स आई अपान डेल एक्स डबल बार पी, वही सीधा सीधा 3 इससे कनेक्ट करते हुए, डेल एक्स जे अपान डेल एक्स डबल बार क्यू डेल एक्स के अपान डेल एक्स डबल बार आर प्लस जी आई जे यही 2 टर्म लिखना है बच्चा। इसमें देखो ये भी तो कॉमन है और ये भी कॉमन है, तो जी आई जे को बाईं तरफ से कॉमन ले लिए, इसको दाहिनी तरफ से कॉमन ले लेंगे ब्रैकेट में। डेल स्क्वायर एक्स आई अपान डेल एक्स बार अल्फा डेल एक्स बार बीटा डेल एक्स बार अल्फा अपान डेल एक्स डबल बार पी डेल एक्स बार बीटा अपान डेल एक्स डबल बार क्यू। ठीक चल रहा है? ये अल्फा पी लिख दिए, बीटा क्यू लिख दिए, इसको तो दाहिने लिखना है। फिर आइए इसमें अल्फा पी क्यू आई अल्फा प्लस डेल स्क्वायर एक्स बार अल्फा अपान डेल एक्स डबल बार पी डेल एक्स डबल बार क्यू और डेल एक्स आई अपान डेल एक्स बार अल्फा ब्रैकेट बंद डेल एक्स जे अपान डेल एक्स डबल बार आर। इससे नंबरिंग कर दे रहे हैं, अभी तक कोई नंबर नहीं पड़ा था, नंबर 1। अब इसके बाद आपको थोड़ा सा बुद्धि लगाना है कि आखिर में हमको चाहिए क्या और जो चाहिए वो कैसे आएगा। बाय चेन रूल डेल एक्स आई अपान डेल एक्स डबल बार पी इक्वल टू डेल एक्स आई अपान डेल एक्स बार अल्फा डेल एक्स बार अल्फा अपान डेल एक्स डबल बार पी। डिफरेंशिएटिंग इट पार्शियली, differentiating it partially with respect to x double bar q, we get, तो डिफरेंशियल को डिफरेंशिएट करना इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में होता है। डबल बार्ड सिस्टम का वेरिएबल नीचे है, डबल बार्ड सिस्टम का वेरिएबल ये भी है, नो प्रॉब्लम। डेल स्क्वायर एक्स आई अपॉन डेल एक्स डबल बार पी डेल एक्स डबल बार क्यू इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, चाहे ऐसे करके चलिए चाहे पहले इसी को डिफरेंशिएट कर लीजिए। अब इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो इसमें नीचे बार्ड सिस्टम की क्वांटिटी है और तुम डबल बार्ड सिस्टम के कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में करना चाह रहे हो, तो ये डायरेक्ट नहीं होगा, चेन रूल लगाना पड़ेगा। तो पहले इसको बार्ड कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में करेंगे। अब इसके करस्पॉन्डिंग बार्ड में कौन सा बनेगा, ये पी क्यू आर क्यू दूसरा, तो अल्फा बीटा गामा बीटा दूसरा, तो एक्स बार बीटा के रेस्पेक्ट में लिखेंगे ऐसे, डेल स्क्वायर एक्स आई अपॉन डेल एक्स बार अल्फा डेल एक्स बार बीटा, और बगल में हम लिख देंगे बाई चेन रूल डेल एक्स बार बीटा अपॉन डेल एक्स डबल बार क्यू। ये हुआ डेरिवेटिव ऑफ दिस इनटू दिस डेल एक्स बार अल्फा अपॉन डेल एक्स डबल बार पी प्लस, अब इसका डेरिवेटिव पहला ज्यों कहते हो डेल एक्स आई अपॉन डेल एक्स बार अल्फा, इसके डेरिवेटिव में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि नीचे डबल बार्ड
कोऑर्डिनेट है और डबल बार्ड कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे आप लिखेंगे डेल स्क्वायर एक्स बार अल्फा अपान डेल एक्स डबल बार पी डेल एक्स डबल बार क्यू। और अब आप मिलाइए, ये जो आया है इस ब्रैकेट में है वही कि कुछ फेरबदल करना पड़ेगा। आई अल्फा पी बीटा क्यू, फिर यहाँ अल्फा पी क्यू ओए और आई अल्फा, एग्जैक्टली वही आ गया कि नहीं? वो यही आपको दिमाग खर्च करना है। पुटिंग इट इन वन वी गेट। अब वी गेट के बाद ये लिखाया है, मैं इसी का लाभ ले रहा हूं। इतने बड़े एक्सप्रेशन की जगह अब हमें लिख देना है ये डेल स्क्वायर एक्स आई अपान डेल एक्स डबल बार पी डेल एक्स डबल बार क्यू, बस ये डेल एक्स जे अपान डेल एक्स डबल बार आर, ये रहा। क्या ये वही है क्रिस्टोफेल्स फर्स्ट काइंड सिंबल का लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है? ये अनबार्ड से डबल बार्ड में सीधे जाने का, विच इज एक्स आई टी एक्स डबल बार पी। मिला लो, पी क्यू आर आई जे के, सीधा सीधा ये कनेक्शन हो गया, प्लस जी आई जे आई पी क्यू और जे आर हो गया पी क्यू आर। Therefore, T is transitive, and so the law of transformation for Christoffel's symbol of first kind possesses group property। इसी प्रकार से सेकंड वाला होगा, बिल्कुल सेम, लटके झटके वहां भी है। चलो देखो बी, let T denote law of transformation for Christoffel's second kind symbol। then x I t x bar alpha and x bar alpha t x double bar p give, लिखिए लोटी। यहां दो लाइन आ नहीं पाएगा इसलिए ऊपर हम लिखते हैं। सेकंड काइंड सिंबल अल्फा बीटा गामा बार इक्वल टू सेकंड काइंड सिंबल आई जे के, दो सीधा एक उल्टा। ये अब कुछ तो दिमाग में बैठाना पड़ेगा ना, फ्लो पैटर्न या ऑब्जर्व करना पड़ेगा इंडिसेस का। एक बार पुनः दोहरा दूं कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, पहली बार हमारा चैनल खोले हुए हैं, तो आप इसको रोक दीजिए और पहले टेंसर अलजेब्रा प्लेलिस्ट पूरा देखिए। बहुत सारे वीडियोज़ हैं, पूरी मुकम्मल ट्रेनिंग लीजिए, तब टेंसर कैलकुलस वाला ये ओपन करिए, नहीं तो आपके समझ नहीं आएगा। और मैं इस प्लेलिस्ट में जो टीचिंग कर रहा हूँ ये मान के कर रहा हूँ
कि टेंसर अलजेब्रा प्लेलिस्ट में जो कुछ भी दिया गया है, जो कुछ भी सिखाया गया है, उसे आपने सीख लिया है। डेल एक्स आई अपान डेल एक्स बार अल्फा, डेल एक्स जे अपान डेल एक्स बार बीटा, और एक उल्टा जाएगा, डेल एक्स बार गामा अपान डेल एक्स के। ये आई जे ऐसे के नीचे, अब के नीचे तो ऊपर गामा होगा, समझ रहे ना। ये पहला पहला, दूसरा दूसरा, तीसरा, ये सब चीज़ें आपको हम बता चुके हैं। प्लस इसमें जी आई जे जैसा नहीं होता है, इसमें होता है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ सेकंड ऑर्डर डेल स्क्वायर एक्स के अपान डेल एक्स बार अल्फा डेल एक्स बार बीटा, और फिर एक वही उल्टा ये वाला कॉमन होता है, डेल एक्स बार गामा अपान डेल एक्स के। एंड अब आप बार्ड से डबल बार्ड में जाने का रूल लिखिए, यही रूल बिल्कुल सिमिलर, यही पैटर्न, यही फ्लो ऑफ इंडिसेस। सेकंड काइंड सिंबल पी क्यू आर ऐसे लिखे ना, गामा से कंफ्यूजन होगा। डबल बार इक्वल टू सेकंड काइंड सिंबल अल्फा बीटा गामा बार, वही अल्फा बीटा गामा, डेल एक्स बार अल्फा अपान डेल एक्स डबल बार पी, डेल एक्स बार बीटा अपान डेल एक्स डबल बार क्यू, डेल एक्स डबल बार आर अपान डेल एक्स बार गामा, प्लस डेल स्क्वायर, ये देखो के आया था यहाँ पे, तो ये गामा आएगा, तो डेल स्क्वायर एक्स बार गामा अपान अल्फा बीटा, ये दोनों पी क्यू, डेल एक्स डबल बार पी डेल एक्स डबल बार क्यू। अगर ये याद है तो बकिया ये कॉमन रहेगा, है ना, ये कॉमन रहेगा, डेल एक्स डबल बार आर अपान डेल एक्स बार गामा। ऐसा इन दोनों को कंबाइन करिए, मिक्स करिए। कंबाइन करने का मतलब कि ये वाली वैल्यू हम उठा करके यहाँ रखेंगे, ठीक। चलो रखें। तो अब की बार ऐसा कुछ लैंग्वेज लिख दे रहा है, इसे लिख दे रहा है नंबर 1, इसे लिख दे रहा है नंबर 2, और अब लिख रहा है फ्रॉम 1 and 2। बस ये 2 स्टेप हैवी आपको लिखना पड़ेगा, डरिएगा मत। फ्रॉम 1 and 2, सेकंड काइंड सिंबल पी क्यू आर डबल बार इक्वल्स टू बड़ा ब्रैकेट बड़े आकार का, इसकी वैल्यू ये वाला लिखना है पूरा। सेकंड काइंड सिंबल आई जे के, 2 सीधा एक उल्टा, डेल एक्स आई अपान डेल एक्स बार अल्फा, डेल एक्स जे अपान डेल एक्स बार बीटा, फिर डेल एक्स बार गामा अपान डेल एक्स के, प्लस डेल स्क्वायर एक्स के अपान डेल एक्स बार अल्फा डेल एक्स बार बीटा, और डेल एक्स बार गामा अपान डेल एक्स के लिख दिया हमने। ये यहाँ पे ये पूरा लिख दिया। इसके बाद 1 2 3 डिफरेंशियल लिखिए, डेल एक्स बार अल्फा अपान डेल एक्स डबल बार पी, डेल एक्स बार बीटा अपान डेल एक्स डबल बार क्यू, डेल एक्स डबल बार आर अपान डेल एक्स बार गामा। इसे लिख रहे हैं हम ये यहाँ तक। अब ये एक और लिखना है, प्लस डेल स्क्वायर एक्स बार गामा अपान डेल एक्स डबल बार पी डेल एक्स डबल बार क्यू, और डेल एक्स डबल बार आर अपान डेल एक्स बार गामा। implies that second kind symbol PQR double bar equal to second kind symbol IJK। देखो भैया इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन इन तीनों में करिए। देखिए आई अल्फा अल्फा पी तो आई पी हो जाएगा, डेल एक्स आई अपान डेल एक्स डबल बार पी, जे बीटा बीटा क्यू जे क्यू, डेल एक्स जे अपान डेल एक्स बार क्यू। गामा के इधर से पढ़िए उल्टा,
आर गामा गामा के आर के, डेल एक्स डबल बार आर अपॉन डेल एक्स के, ये हो गया दिस इंटू दिस। अब दिस इंटू दिस आइए करें, प्लस डेल स्क्वायर एक्स के अपॉन डेल एक्स बार अल्फा डेल एक्स बार बीटा। अब ये गामा वाला इसी के साथ मिक्स होएगा, ये दोनों पहले लिख लो, डेल एक्स बार अल्फा अपॉन डेल एक्स डबल बार पी डेल एक्स बार बीटा अपॉन डेल एक्स डबल बार क्यू। और इसका मिक्सिंग करिए, कैसे करोगे, आर गामा गामा के आर के डेल एक्स डबल बार आर अपॉन डेल एक्स के। फिर इन दोनों को लिखिए, देखो ये कॉमन है ना, इसको कॉमन करते हुए और फिर चेन रूल से अपना काम सेट कर लेंगे। ठीक है भाई, जो लोग पिछड़े हुए हैं स्क्रीनशॉट लेके पूरा कर लेंगे। ये रहा, implies that second kind symbol PQR double bar equals to square bracket in large size second kind symbol IJK IPJQ डेल एक्स आई अपान डेल एक्स डबल बार पी डेल एक्स जे अपान, इससे कोई फायदा नहीं होगा लिखने से, जाने दो, बस यही रहने दो, इसको यहीं रहने दो, इसको नंबर 3 डालो। इसके बाद फिर आपको हम बताते हैं, सिखाते हैं कि आखिर में हम कैसे क्या करें। देखो, अगर ये उसी रूल के तहत लिखा जाए कि अनबार्ड एंटिटी डबल बार्ड एंटिटी में गई है तो क्या लिखोगे, पहले उसको लिखो फिर उससे इसकी तुलना करो। तुम लिखोगे सेकंड काइंड सिंबल पी क्यू आर डबल बार इक्वल टू सेकंड काइंड सिंबल आई जे के, दो सीधा एक उल्टा, डेल एक्स आई अपान डेल एक्स बार अल्फा डेल एक्स जे अपान डेल एक्स बार बीटा डेल एक्स बार, हाँ हाँ ये गलत है ना, ये अनबार्ड और डबल बार्ड का है, ये रहेगा भैया डबल, ये यहाँ पी यहाँ क्यू, और फिर इसमें डेल एक्स डबल बार आर अपान डेल एक्स के, ये लिखोगे, प्लस फिर क्या लिखोगे, फिर तुम लिखोगे, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये है डेल स्क्वायर एक्स के होता है उसमें, तो यहाँ भी के, डेल स्क्वायर एक्स के अपॉन, उसमें था अल्फा बीटा, तो यहाँ हो जाएगा पी क्यू, डेल एक्स डबल बार पी डेल एक्स डबल बार क्यू, ये लिखोगे। और इसके बगल में एक डिफरेंशियल लिखना होता है, ये कॉमन होता है, डेल एक्स डबल बार आर अपान डेल एक्स के, ये लिखोगे। यही चाहिए, और क्या हमारे पास है, देखो मिलान करो, ये वाला तो बिल्कुल फिट है ना, इसी में बस दिक्कत आ रही है, इसी में दिक्कत आ रही है। तो इस दिक्कत को दूर करने के लिए एक टर्म की कमी लग रही है हमको, कोई एक टर्म छूट गया बेटा, इसमें ही एक टर्म छूट गया, इसमें एक टर्म छूट गया है, मैं उसको लिख दे रहा हूं, तो पूरा इसके पहले वाला स्टेप मिटाई दिए हम, के अल्फा बीटा अल्फा पी बीटा क्यू गामा आर, एक टर्म और था ना उसमें, एक टर्म और था, देखो बड़े ब्रैकेट में 2 टर्म था, फिर यहाँ डिफरेंशियल थे तो उसके कारण 2 टर्म आएंगे, और एक टर्म और था वही छूट गया लिखना, मैं उसको लिख दे रहा हूँ, प्लस डेल स्क्वायर एक्स बार गामा अपान डेल एक्स डबल बार पी डेल एक्स डबल बार क्यू इंटू डेल एक्स डबल बार आर अपान डेल एक्स बार गामा, यही था, यही चाहिए, यही चाहिए। यानी कि दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस आ जाए तो अपना काम बन जाएगा।
डेल स्क्वायर के अपान डेल एक्स पी डेल एक्स क्यू चाहिए, तो हम क्या करने जा रहे हैं, डेल एक्स के अपान डेल एक्स बार पी को चेन रूल से तोड़ दें और फिर एक्स डबल बार क्यू के रिस्पेक्ट में इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर दें, तो ये चीज़ आ जाएगा। इसका मान देखना इसी के बराबर आएगा। मैं इसको मिटा नहीं रहा हूँ, जैसे कि फर्स्ट काइंड सिंबल में आपने किया था। बाई चेन रूल डेल एक्स के अपॉन डेल एक्स डबल बार पी इक्वल टू डेल एक्स के अपॉन डेल एक्स बार अल्फा डेल एक्स बार अल्फा अपॉन डेल एक्स डबल बार पी। डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डबल बार क्यू वी हैव, बहुत सावधानी से, इसमें नो प्रॉब्लम, अभी सब सिखाए थे आपको। डेल स्क्वायर एक्स के अपान डेल एक्स डबल बार पी डेल एक्स डबल बार क्यू इज इक्वल टू, पहले इसका डेरिवेटिव चेन रूल से होगा ना। डेल स्क्वायर एक्स के अपान डेल एक्स बार अल्फा डेल एक्स बार बीटा डेल एक्स बार बीटा अपान डेल एक्स डबल बार क्यू, ये पहले का डेरिवेटिव हुआ। दूसरा ज्यों का त्यों डेल एक्स बार अल्फा अपान डेल एक्स डबल बार पी प्लस पहला ज्यों का त्यों डेल एक्स के अपान डेल एक्स बार अल्फा, और दूसरे का डेरिवेटिव डेल स्क्वायर एक्स बार अल्फा अपान डेल एक्स डबल बार पी डेल एक्स डबल बार क्यू। अब मिला लीजिए आप, मिलाइए इससे, डेल स्क्वायर एक्स के अपान डेल एक्स बार अल्फा डेल एक्स बार बीटा, फिर अल्फा पी बीटा क्यू, अल्फा पी बीटा क्यू, हाँ वही इसको कॉमन लेके लिखने के लिए हम कह रहे थे ना, और प्लस गामा पी क्यू, अल्फा की जगह गामा करना पड़ेगा अभी, गामा पी क्यू और आर गामा पी क्यू। ये कुछ गड़बड़ किए हैं क्या? आर के से गुणा भी करना पड़ेगा, ये आर के इसमें है नहीं, गुणा करोगे तो बैलेंस हो जाएगा। ठीक, मल्टीप्लाइंग बाई इसी से जो कॉमन करना है हमें, डेल एक्स डबल बार आर अपान डेल एक्स के वी हैव, इसे हम मिटाना नहीं चाह रहे हैं असल में, इसलिए हम इसके बाद जो लिखना है उसको फिर ऊपर लिखेंगे। इसमें इससे मल्टीप्लाई करना है, डेल स्क्वायर एक्स के अपान डेल एक्स डबल बार पी डेल एक्स डबल बार क्यू डेल एक्स डबल बार आर अपान डेल एक्स के इक्वल्स टू डेल स्क्वायर एक्स के अपान डेल एक्स बार अल्फा डेल एक्स बार बीटा इंटू अल्फा पी बीटा क्यू, क्रम बदल के लिख दिए, डेल एक्स बार अल्फा अपान डेल एक्स डबल बार पी डेल एक्स बार बीटा अपान डेल एक्स डबल बार क्यू, और इससे गुणा ही कर रहे हैं, डेल एक्स डबल बार आर अपान डेल एक्स के। फिर आइए इसको देखें, प्लस डेल स्क्वायर एक्स बार अल्फा अपान डेल एक्स डबल बार पी डेल एक्स डबल बार क्यू डेल एक्स के अपान डेल एक्स बार अल्फा, और गुणा किससे कर रहे हैं, डेल एक्स डबल बार आर अपान डेल एक्स के से। हमें तो पहला वाला ही आसान लग रहा था इसके मुकाबले। अब आप मिलाते चलिए, इक्वल्स टू, कहाँ गया ये, के अल्फा बीटा, ये अल्फा पी बीटा क्यू आर के, ये तो आ गया, लेकिन इसमें अभी कुछ कच्चापन है,
और वो कच्चापन अभी दूर हो जाएगा 2-1 स्टेप के बाद। डेल स्क्वायर एक्स के अपान डेल एक्स बार अल्फ़ा डेल एक्स बार बीटा डेल एक्स बार अल्फ़ा अपान डेल एक्स डबल बार पी डेल एक्स बार बीटा अपान डेल एक्स डबल बार क्यू डेल एक्स डबल बार आर अपान डेल एक्स के प्लस डेल स्क्वायर एक्स बार अल्फ़ा अपान डेल एक्स डबल बार पी डेल एक्स डबल बार क्यू, और इसे देख लें आर के अल्फ़ा तो आर अल्फ़ा हो जाएगा, डेल एक्स डबल बार आर अपान डेल एक्स अल्फ़ा डेल एक्स बार अल्फ़ा, ये हो जाएगा। अब देखिए मिलाइए, ये तो ठीक हो गया, इसी में देख लो, ये नीचे पी क्यू अल्फ़ा है, ये पी क्यू गामा है, तो यही देखो इस डमी इंडेक्स को, ये डमी है ना, अल्फ़ा यहाँ सुपर स्क्रिप्ट के रूप में, यहाँ अल्फ़ा सब स्क्रिप्ट के रूप में, ये आपको मालूम होना चाहिए, सब आपको सिखाया जा चुका है। तो चूंकि ये डमी इंडेक्स है इसलिए हम लोकल चेंज कर सकते हैं अल्फ़ा की जगह गामा। इक्वल्स टू डेल स्क्वायर एक्स के अपान डेल एक्स बार अल्फ़ा डेल एक्स बार बीटा इंटू डेल एक्स बार अल्फ़ा अपान डेल एक्स डबल बार पी डेल एक्स बार बीटा अपान डेल एक्स डबल बार क्यू डेल एक्स डबल बार आर अपान डेल एक्स के प्लस डेल स्क्वायर एक्स बार गामा अपान डेल एक्स डबल बार पी डेल एक्स डबल बार क्यू डेल एक्स डबल बार आर अपान डेल एक्स बार गामा। यहाँ लिख दीजिए बाई, क्या किए थे आप, अल्फ़ा की जगह गामा किया ना, अल्फ़ा इज रिप्लेस्ड बाई गामा। ये अब मिलाइए, अब आ गया एकदम, अब आ गया। ये सारा का सारा एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, ये दो, इस पूरे की जगह पर क्या हम लिख देंगे, सिर्फ ये। तो एक बार फिर नंबरिंग डाल के इसको लिख दिया जाए, नंबर 4 फ्रॉम 3 and 4, फ्रॉम 3 and 4। अब किसे मिटाएं, किसी को ना मिटाएं, हम बताएं, इसको हम ऐसे करते हैं, फ्रॉम 3 and 4 दिस इज इक्वल टू दिस प्लस इस पूरे को हटा करके ये लिख दो, बस, प्लस डेल स्क्वायर एक्स के अपान डेल एक्स डबल बार पी डेल एक्स डबल बार क्यू, और जो फर्स्ट डेरिवेटिव यही कॉमन चाहिए हमको, ये कॉमन चाहिए है आर के, डेल एक्स डबल बार आर अपान डेल एक्स के। ये देखिए, अब इसको आप पूरा पढ़िएगा ना तो आपको लगेगा कि अनबार्ड से डबल बार्ड सिस्टम में जाने के लिए ये वही लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिखा गया है जो सेकंड काइंड सिंबल के लिए होता है। तो इसको हम लिख देंगे विच इज एक्स आई टी एक्स डबल बार पी, यही प्रूव करना था। एक्स आई टी एक्स बार अल्फा एंड एक्स बार अल्फा टी एक्स डबल बार पी इम्प्लाई दैट एक्स आई टी एक्स डबल बार पी ए आर बी बी आर सी इम्प्लाइज दैट ए आर सी। तो रिलेशन को हम ट्रांजिटिव कहते थे, तो यहाँ पे हम ट्रांसफॉर्मेशन टी को ट्रांजिटिव कहेंगे, और जब कोई ट्रांसफॉर्मेशन टी ट्रांजिटिव हो जाए तो इसी बात को कहते हैं कि एलओटी ग्रुप प्रॉपर्टी रखता है। यहाँ ग्रुप शब्द वो ग्रुप एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा वाला नहीं है। देयरफॉर टी इज ट्रांजिटिव। ये टी क्या चीज है, ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर सेकंड काइंड क्रिस्टोफेल सिंबल। टी इज ट्रांजिटिव एंड सो द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर
क्रिस्टोफेल्स सिंबल of second kind possesses group property. Possesses group property. वीडियो को लाइक करिए। चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। टेंसर कैलकुलस में भी काफ़ी कुछ बाकी है, ये सिलसिला ऐसे जारी रहेगा। बहुत ही जल्दी कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन हम शुरू करेंगे। थैंक यू।